हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा। अभी इस वीडियो में देखेंगे विडाल टेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले चीज़ हम ये देखते हैं कि विडाल टेस्ट क्या होता है। ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये एंटीबॉडी साल्मोनेला स्पीसीज के लिए होता है। साल्मोनेला स्पीसीज जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। तो ये जो साल्मोनेला स्पीसीज होते हैं, इसमें 4 बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और ये डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो वो 4 बैक्टीरिया में पहला होता है साल्मोनेला टाइफी ओ, दूसरा साल्मोनेला टाइफी एच, तीसरा साल्मोनेला पाराटाइफी एच एंड साल्मोनेला पाराटाइफी BH। ये 4 बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो चारों बैक्टीरिया हैं, इसका टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट में। तो विडाल टेस्ट करने के लिए सबसे पहला चीज़ ये देखते हैं कि फीवर आता है। फीवर आने का 1 से 2 दिन में अगर फीवर आता है तो उस समय विडाल टेस्ट कराएंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव नहीं आएगा। विडाल टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए लगभग 4 से 6 दिन तक फीवर आना चाहिए। 4 से 6 दिन से अगर फीवर आ रहा है, हिस्ट्री में ये बता रहा है कि 4 से 6 दिन से हमको फीवर आ रहा है, 4 दिन से आ रहा है, 5 दिन से आ रहा है, 6 दिन से आ रहा है, तो उस समय जब विडाल टेस्ट कराते हैं तो ये पॉजिटिव आता है। यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट है। कोई भी एंटीजन जब बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। तो जब अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है तो एक दिन में तो उसका बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ टाइम लगता है। फिर एंटीबॉडी जब बन जाता है तो उसको टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। अब देखिए, इस विडाल टेस्ट को करने के लिए हमें क्या, सबसे पहला चीज़ की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड, तो ये ब्लड जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद से उसको कोगुलेट कराते हैं। जब ब्लड कोगुलेट होता है तो इसमें होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो इसका सेरम होता है वो अलग हो जाता है। तो जो ब्लड सेरम है इसी से विडाल टेस्ट किया जाता है, इसी से विडाल एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है। और ये सेरम विडाल टेस्ट करने के लिए हमें 1 ml की ज़रूरत पड़ती है। 1 ml सेरम की ज़रूरत पड़ती है हमको विडाल टेस्ट करने के लिए। अब देखिए, विडाल टेस्ट करने के लिए एक विडाल रीएजेंट आता है। इस विडाल रीएजेंट में एक बॉक्स होता है। इस विडाल रीएजेंट में 4-5 तरीके के कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे पहला केमिकल इसमें आता है साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन। यानी कि इसमें क्या है कि जो भी रिएजेंट है ना, हमको तो एंटीबॉडी पता करना है कि शरीर में कितने एंटीबॉडी बने हैं, तो उसके लिए एंटीजन देना पड़ता है। तो जो रिएजेंट होते हैं वो सारे एंटीजन ही होते हैं। तो पहला रिएजेंट इसमें आता है साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन, दूसरा साल्मोनेला टाइफी एच एंटीजन, तीसरा साल्मोनेला पाराटाइफी एच एंटीजन एंड चौथा आता है साल्मोनेला पाराटाइफी BH एंटीजन। 5वां आता है पॉजिटिव कंट्रोल। 6ठा आता है नेगेटिव कंट्रोल। और इसके साथ में एक स्लाइड देता है जिसका बैकग्राउंड वाइट होता है। तो ये सारे इसमें रिएजेंट होते हैं। ये रिएजेंट क्या करते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट में
इसका यूज़ होता है। अब देखिए यूज़ इसको कैसे करते हैं। तो जो विडाल टेस्ट है, इस टेस्ट को 2 स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप होता है क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अब देखिए इसमें है क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आता क्या है कि कौन सा इन्फेक्शन है, कौन से टाइप का है इन्फेक्शन, यानी कि इसमें सिर्फ बताएगा पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, कौन से टाइप का है। यानी कि ये जो जितने भी स्पेसीज, ये जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला स्पेसीज के जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में से कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, यानी कि ओ है, एच है, एच है, बीएच है, इसमें से कौन सा है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो चीज़ इसमें बता देगा क्वालिटेटिव में। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि यही इन्फेक्शन अगर है तो कितना है, इसका अमाउंट कितना है, इसका ट्रेचुरेशन कितना है, इसका सिविरिटी कितना है, ये चीज़ बताता है इस क्वांटिटेटिव में। यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना तक का इन्फेक्शन गया हुआ है। तो इसको 2 स्टेप में किया जाता है। तो सबसे पहला देखते हैं कि क्वालिटेटिव में क्या होता है। क्वालिटेटिव जांच करने के लिए पॉजिटिव है नहीं है, कौन सा टाइप का है, ये जांच करने के लिए एक स्लाइड लेते हैं। इस तरीके से कुछ स्लाइड होता है। इस पे क्या है कि 6 सर्किल ऑलरेडी बना हुआ होता है। इस सर्किल पे पहले से ही लिखा हुआ रहता है, ये होता है टाइफी ओ के लिए टाइफी एच, पैराटाइफी एच, पैराटाइफी बी एच। ये होता है पॉजिटिव कंट्रोल, ये होता है नेगेटिव कंट्रोल। ऐसे करके ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि इस पे, इस स्लाइड के एक एक सर्किल पे इस पे ऐड करते हैं जो सीरम हमने बनाया था। यानी कि जब ब्लड को कोगुलेट किया था, कोगुलेट करने के बाद से जो सीरम मिला था, उस सीरम में से एक ड्रॉप इस पे डालते हैं। एक ड्रॉप इस पे भी डालेंगे। वैसे ही सब पे एक ड्रॉप सीरम डालेंगे। अब एक एक ड्रॉप सीरम सब पे डाल दिया, यानी कि सारे जितने भी 6 सर्किल से सब पे डाल दिया। अब इसमें क्या होता है कि एक एक ड्रॉप सीरम डालने के बाद से जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट, ये भी 6 रिएजेंट हैं, जो विडाल रिएजेंट जिसको बोलते हैं, इसमें ये ओ है तो साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन, इस पे ऐड करेंगे एंटीजन ओ, यानी कि साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन इस पे ऐड करेंगे। इस पे एच एंटीजन इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे एच एंटीजन, एक एक ड्रॉप, ये भी डालेंगे एक ड्रॉप। इसमें बी एच एंटीजन ऐड करेंगे। और इस पे क्या है, जो पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल का जो है, इस रिएजेंट में से पॉजिटिव कंट्रोल पे इस पे पॉजिटिव वाला डालेंगे रिएजेंट, इस पे नेगेटिव वाला रिएजेंट डालेंगे। और फिर अलग अलग स्लाइड से 6 को मिलाएंगे। ऐसे ऐसे इसको मिलाते हैं। मिलाने पे क्या होता है कि इसमें देखेंगे इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है। देखिए ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल होता है, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्यों रखा जाता है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल को रखा जाता है, हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो भी इसमें पॉजिटिव आता है इसको क्वांटिटेटिव में काम आता है ये। तो सबसे पहले इन 4 सर्कल्स को देखते हैं। इसमें एक ड्रॉप जैसे ही सीरम डाला है, इसको मिलाएंगे, सबको मिलाएंगे। इसमें से अगर कोई फटता है, यानी कि ऐसे तो कोगुलेट नहीं करेगा, ऐसे नहीं फटेगा, लेकिन जब बॉडी में एंटीबॉडी रहेगा तब ये फटेगा। जिसका भी, जो भी इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है, जो भी पॉजिटिव होने को है, अगर उसका एंटीबॉडी है बॉडी में तो ये फटना शुरू करेगा। तो जो इसमें से फटेगा तो ये पता चल जाएगा, अगर
ओ फट रहा है तो पता चल जाएगा कि साल्मोनेला टाइफी ओ से हम ये जो भी पर्सन का ये ब्लड है वो साल्मोनेला टाइफी ओ से ये इन्फेक्टेड है। एच होगा तो एच से है, एच होगा BH होगा, ऐसे करके इससे है। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ये पता चल जाता है। अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या करते हैं कि फिर दोबारा दूसरा टेस्ट होता है क्वांटिटेटिव। अगर ये क्वालिटेटिव टेस्ट किए इसमें पॉजिटिव आ जाता है तो दूसरा टेस्ट करते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट करने के लिए एक स्लाइड लेते हैं। इसमें पॉजिटिव कैसे आता है कि जैसे एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी में बना हुआ है, वही वाला एंटीजन बाहर से दे रहे हैं तो सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी रिएक्ट करता है। सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी रिएक्ट करता है और रिएक्ट करता है वहाँ पे एग्लूटिनेशन होता है। तो सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा, एग्लूटिनेशन होगा, तो इससे क्या पता चलेगा कि पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव आ जाता है तो क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए एक स्लाइड लेते हैं। इस पे 8 सर्किल होता है। ऐसे 8 सर्किल होते हैं। इस 8 सर्किल पे इस पे लिखा हुआ होता है 1:20, 1:40, 1:160, 1:320, 1:640, ऐसे ही करके सब लिखा रहता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं कि इस पे 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डालते हैं, नॉर्मल सलाइन NS। इसमें भी 1 ड्रॉप NS डाला, इसमें भी डाला। इसके जो 8 सर्किल्स है सब में 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डालते हैं। 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डालने के बाद से इसमें क्या होता है कि जो सेरम था, यानी कि जो सेरम, ये सेरम जो कोगुलेट हुआ था, ब्लड कोगुलेट करने के बाद से सेरम को अलग किए थे, उस सेरम में से 1 ड्रॉप इसमें डालते हैं। एक ड्रॉप सेरम पहला में डाले, फिर इसमें से 1 ड्रॉप इसमें डाले, यानी कि इसको क्या करते हैं, एंटीबॉडी को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं इसको। इसमें से 1 ड्रॉप इसमें ड्रॉप, ऐसे करके 1 ड्रॉप इसमें से डाइल्यूट करते जाते हैं जहाँ तक की आवश्यकता पड़ती है। इसको 1 ड्रॉप करते जाते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं कि जो यहाँ पे पॉजिटिव आया था, जिसमें एग्लूटिनेशन हुआ था, उस वाले एंटीजन को, यानी कि उस वाले रिएजेंट को इसमें डालेंगे। अगर मानते हैं कि टाइफी ओ वाला एंटीजन पॉजिटिव आया था तो इसमें से जो टाइफी ओ एंटीजन है इसको 1 ड्रॉप इसमें डालेंगे। 1 ड्रॉप ऑफ टाइफी ओ एंटीजन डालेंगे, इसको मिलाएंगे, देखेंगे कितना फट रहा है। फिर इसमें से 1 ड्रॉप इसमें ड्रॉप ऐसे डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इसमें देखेंगे कि जहाँ तक फटेगा वहाँ तक का रीडिंग लेंगे, जहाँ से फटना बंद करेगा उसको छोड़ देंगे। अगर इसमें देखते हैं कि 1:1 अगर 320 तक फट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइफाइड विडाल टेस्ट पॉजिटिव है अप टू कितना, 1:320। तो इतना है। अगर इसके कभी कभी रिपोर्ट में ये भी देखने को मिलता है कि 2, 3, 4, कभी कभी चारों के चारों पॉजिटिव हो जाते हैं, चारों बैक्टीरिया पॉजिटिव आ जाते हैं। कभी 2 आता है, कभी 1 आता है, कभी 3 आता है। ऐसे तो जितना भी पॉजिटिव आएगा उतनी बार इस टेस्ट को करना होगा। यानी कि एक बार O को कर लिए, O पॉजिटिव आया, अगर H भी पॉजिटिव आया है, ये भी एग्लूटिनेट हुआ है, तो इसको, इस स्लाइड को धो लेंगे। धोने के बाद से फिर से यही वाला प्रोसेस करेंगे, लेकिन वहाँ पे रिएजेंट कौन सा, H रिएजेंट आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब रिपोर्ट में क्या होता है। जब रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आता क्या है, टाइफी ओ, साल्मोनेला, टाइफी H, साल्मोनेला पैराटाइफी, AH एंड पैराटाइफी BH, ऐसे करके 4 खांदे बने हुए होते हैं।
4 खांधे होते हैं। इसमें लिखा होता है 1:20, 1:40, 1:160, 1:320, 1:640 ऐसे करके लिखा होता है। अगर साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव आ रहा है, कितना तक, 1:320 तक आ रहा है, तो ऐसे करके यहाँ तक पॉजिटिव दिया रहेगा, बाकी सबको नेगेटिव किया रहेगा। अगर टाइफी एच 1:160 तक है तो इसको नेगेटिव करेगा। अगर ये नेगेटिव है तो ऐसे नेगेटिव रहता है। ठीक, तो इस तरीके से रिपोर्ट दिया हुआ रहता है, कहाँ तक है, कितना है, तो इस तरीके से पता कर सकते हैं कि विडाल टेस्ट है तो कितना तक पॉजिटिव है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।